विस्तार से। पूरे विश्व में फैले कोरोना वायरस की वैक्सीन अब तक आई नहीं, परंतु रानीगंज हेल्थ पोस्ट ऑफिस में कोरोना के लिए जारी किए गए सभी नियमों की धज्जियां उड़ती देखी जा रही है। पूरे विश्व में फैले कोरोना वायरस की अब तक वैक्सीन आई नहीं कि कोरोना की वजह से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, परंतु रानीगंज हेड पोस्ट ऑफिस में उन नियमों की धज्जियां उड़ती देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए लोग पोस्ट ऑफिस में काफी भीड़ भाड़ कर रहे हैं। साथ ही अनेक लोग ऐसे भी हैं जो कि मास्क का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। इस दौरान देखा गया कि पोस्ट ऑफिस में कार्यरत कई कर्मचारी भी बिना मास्क के कार्य कर रहे हैं। इस विषय में पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर शांति रजक पाइक से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पोस्ट ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड लगाया गया है, जिसमें कोरोना से संबंधित सभी नियमों का पालन करने के लिए लोगों को सूचना दी गई है। इसके बावजूद भी लोग उन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रशासन से मदद लेने के विषय में उनसे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसकी सूचना रानीगंज थाना को भी दी गई है, ताकि वे कुछ सिविक गार्ड को पोस्ट ऑफिस में भेजे जो कि सख्ती पूर्वक लोगों को मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग मानने का निर्देश दे, साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करे, परंतु रानीगंज थाना की ओर से अब तक इस विषय में कोई सुनवाई नहीं की। हेलो সিভিক পুলিশের জন্য লেখা হয়েছে, হ্যাঁ এখনো সিভিক পুলিশের ব্যবস্থা হয়নি। কেন হচ্ছে? এটা আপনার তাহলে গেটে পুলিশ দিতে হবে। পুলিশ কেন লেখা হয়েছে, লেখা হয়েছে, থানা কিছু করছে না বলাটা হলে এখনো দিতে পারেনি। এখনো থানা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित कोलफील्ड क्लब द्वारा वर्ष 2021 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित कोलफील्ड क्लब द्वारा वर्ष 2021 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में दुर्गापुर, उलबेरिया, आसनसोल, चितरंजन, गिरमेट, खड़गपुर तथा रानीगंज से आए टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में विनर्स टीम को 4001 तथा रनर्स टीम को 2001 प्रदान किए गए। बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल मैच में खड़गपुर के उत्पल तथा बाबाई टीम विनर्स हुए, वहीं दुर्गापुर के तन्मय तथा पुनीत टीम रनर्स हुए। इस खेल में मैन ऑफ द टूर्नामेंट खड़गपुर के उत्पल को दिया गया। टूर्नामेंट के आयोजन को सफल बनाने में कोलफील्ड क्लब के सुभाष गोराई, नरेश सिंह तथा पप्पू सिंह की भूमिका अहम रही। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बुधवार को सियारसोल राज परिवार महल में 400 जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया तथा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को कानूनी अधिकार देने के लिए एक कैंप का आयोजन भी किया गया। बुधवार को सियारसोल राज परिवार महल 400 जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को कानूनी अधिकार देने के लिए एक कैंप लगाया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित आसनसोल कोर्ट की जज एवं लीगल जिला अथॉरिटी अधिकारी वीना लांबा ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं कानूनी न्याय के लिए न्यायालय जाने में असमर्थ रहती हैं। इसका मुख्य कारण आर्थिक रूप से इतना कमजोर रहती है कि उनके पास कानूनी सलाह लेने के लिए फीस की रकम नहीं होती एवं निरंतर न्याय पाने के लिए न्यायालय जाने में असमर्थ रहती है। इसलिए हम लोग विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर एवं आसनसोल न्यायालय में भी कैंप लगाकर जरूरतमंद महिलाओं एवं लोगों की कानूनी मदद कर रहे हैं, ताकि उन्हें न्याय दिलवा सके। इस कार्य में मालिया हेरिटेज सोसाइटी के संस्थापक अनुराधा मालिया एवं विभिन्न पदाधिकारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस मौके पर राज परिवार की ओर से विठल मालिया, डॉक्टर तुषार कांति बैनर्जी, अधिवक्ता पवन यादव के साथ कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।
একটু পয়সা করি কম আছে, যারা মানে ভয় থাকে তাদের জন্য আমরা এই ব্যবস্থা দিচ্ছি যে আপনারা এটা ভাববেন যে আইন বলে জিনিস আছে এবং আইনের মাধ্যমে আপনাদের যে কষ্ট, যেটা আপনার সমস্যাটা দূর করতে পারছি না, সেটা এই যে রিফ্লেক্টটা দিয়ে হচ্ছে সেটাতে আপনাদেরকে বোঝানো হচ্ছে। এখন অনেক সময় হয়ে গেছে, আমি সবাইকে এখানে কলকাতা থেকে সব অনেক আমাদেরকে সাহায্য করেন, তারা দূর থেকে এসছেন এবং আমি সবাইকে এখানে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ऐसे दीदी बहुत से गरीब महिलाएं जिसका कानूनी न्याय के लिए डर के मारे कोर्ट नहीं जाती है, क्योंकि उनको पैसा भी नहीं है, उन्हें लगता है कि बहुत दिनों तक दौड़ना पड़ेगा। तो वैसे समय में आप लोग क्या कोई मदद ऐसा कर रही हैं? हाँ, हम लोग मदद कर सकते हैं। हम लोग का पास आना पड़ेगा उनको। हम लोग का जो ऑफिस है वो आसनसोल का क्रिमिनल कोर्ट बिल्डिंग है, आसनसोल कोर्ट प्रीमाइसेस मंदिर में 4 तल्ला में हम लोग का ऑफिस है। वहाँ आना पड़ेगा, उनको सिर्फ आधार कार्ड का जेरॉक्स लेके आना पड़ेगा और जो दरख्वास्त लिखना पड़ेगा हम लोग वहाँ लिख देंगे। अगर वो लोग नहीं लिख पाते तो हम लोग उनको हेल्प करेंगे, दरख्वास्त लिखना है भी सिखा देंगे और परामर्श भी देंगे, उसको क्या करना है नहीं करना है वो भी हम लोग उनको बोल देते हैं। फिर अगर हम लोग भी डिसाइड करेंगे अगर इसको केस करना है तो हम उनको बोल देते हैं, अगर वो करनी चाहेगी तभी हम लोग वहाँ उनको वकील का व्यवस्था कर देते हैं। और प्लस वहाँ कोर्ट में जितना भी खर्च लाता है उसको वहाँ कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ता है। सर्टिफाइड का भी तुलना हो या किसी भी डॉक्यूमेंट्स तुलना हो, उसमें भी हम लोग मदद कर सकते हैं उनको। दीदी आपका परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन। मैं सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हूँ, पश्चिम बर्धमान। नाम श्रीमती दीना लामा। थैंक यू दीदी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज दोपहर बांकुड़ा के कदमा घाटी गांव में राज्य मार्ग पर अपने बस्ट के कारण पिकअप वैन पलट गई, जिसमें 15 श्रमिक घायल हो गए। बुधवार की दोपहर को बांकुड़ा के कदमा घाटी गांव में राज्य मार्ग पर अपने बस्ट के कारण पिकअप वैन पलट गई। पिकअप वैन बर्धमान से बांकुड़ा हर्बल की ओर जा रही थी। श्रमिक बर्धमान से बांकुड़ा दुर्गापुर रोड की ओर आ रहे थे जब पिकअप वैन का टावर फट गया और यह दुर्घटना हुई। इस घटना में पिकअप वैन पर सवार कुल 15 श्रमिक घायल हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस एवं स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए तथा पुलिस और स्थानीय लोगों ने उन्हें बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम में एक बांग्ला योजना के तहत एक निजी कंपनी के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों ने 16 महीने का बकाया वेतन की मांग पर मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के समक्ष प्रदर्शन किया। आसनसोल नगर निगम में एक बांग्ला योजना के तहत एक निजी कंपनी के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों ने 16 महीने के बकाया वेतन की मांग पर मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के समक्ष प्रदर्शन किया तथा नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया को एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे रुद्रदास ने बताया कि वे लोग एगीए बांग्ला योजना के तहत कैल्ट्रॉन कंपनी के अधीन कार्यरत थे, लेकिन बीते 16 महीने से 37 कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही पीएफ ईएसआई की कोई सुविधा नहीं है। उन लोगों को बकाया वेतन भुगतान करने के साथ ही स्थायीकरण किया जाए तथा अपनी अन्य समस्याओं एवं मांगों को लेकर ही उन लोगों ने जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, नगर निगम बोर्ड के प्रशासक सभी से मिले।
लेकिन उन लोगों से आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। अभी कंपनी केवल होर्डिंग में कार्य करने वाले कर्मियों को ही रख रही है, बाकी सभी कर्मियों का कार्य नहीं दिया जा रहा। वे लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। निगम आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे पूरी जानकारी लेकर उचित कार्यवाही अवश्य करेंगे। ড্রিম প্রজেক্ট এটা আমাদের মেয়রের কিন্তু এগিয়ে আসানসোলকে ছিনিমিনি করছে এরা। কোথায় গ্রিন সিটি, কোথায় ক্লিন সিটি, এটা ক্রাফটম্যান সিটি নেমে চল। सर हम लोगों का 16 मंथ से हम लोग का सैलरी नहीं दिया गया है। हम लोग सबसे सीनियर सर लोग से, मेयर सर से, कमिश्नर सर से, सबसे हम लोग बात किए हैं। हम लोगों को बोला जा रहा है कि दिया जाएगा, पर हम लोग का 16 महीना से कोई भी आश्वासन नहीं, मतलब सैलरी नहीं मिल पा रहा है। हम लोग को PF ESI कुछ भी नहीं दिया जा रहा। हम लोग को जो सैलरी मिल रहा है, हम लोग का तबीयत खराब हो रहा है, हम लोग जाकर हम लोग जो भी सैलरी मिलता था घर से हम लोग अपना लगा कर डॉक्टर को दिखाते हैं, पर हम लोग को कोई भी मतलब 16 मंथ से नहीं दिया गया है। और ज्वाइनिंग भी नहीं, हम लोग को काम हम लोग को बंद कर दिया गया है। जो यहाँ पर ऑयलिंग कर रहा है सर लोगों का, उन लोग को यहाँ पर रखा जा रहा है और बाकी सबको निकाल दिया गया है। हम लोग कुल्टी बोरा में काम करते थे, मैं और रुद्रोदास, पर वहाँ से भी निकाल दिया गया है। वहाँ पर बोला गया कि वहाँ RO सर को बोला गया था कि आप लोग को वहाँ से निकाल दिया गया है। कौन बोला था? हम लोग का सीनियर सर ने वहाँ से निकलवा दिया। आज की डेट में हम लोग काम खोज रहे हैं, हम लोग को नहीं मिल रहा। हम लोग 16 मंथ से अपने घर पर बैठे हुए हैं। कोरोना का समय में कोई भी हेल्प नहीं किया गया। यहाँ पर कुछ लोगों को हेल्प किया गया जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग का अभी तक कोई कुछ नहीं मिलता है। हम लोग यही बस चाह रहे हैं कि हम लोग को 16 मंथ से सैलरी दिया जाए, काम हम लोग को काम पर फिर से रखा, রিজয়েনিং किया जाए, PF ESI हम लोग को मिलना चाहिए। आपका नाम? अनु पांडे। আপনারা আন্দোলন করছেন আর কেন ডেপুটেশন দিচ্ছেন? আমরা আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটির আন্ডারে এগিয়ে আসানসোল যে প্রজেক্ট চলছে তার মেন কন্ট্রাক্টর হলো ক্যালট্রন আর তার নিচে ভায়া কন্ট্রাক্টর হলো হিপোক্যাম্পাস প্রাইভেট লিমিটেড। কিন্তু আমরা 2018 সাল থেকে কন্টিনিউ কাজ করে আসছি, কিন্তু 2019-এর মার্চ মাস, কেউ এপ্রিল মাস, কেউ মে মাস থেকে আর এখন পর্যন্ত আমাদের কোনো স্যালারি পাইনি। আমরা সমস্ত হাই অথরিটির সঙ্গে দেখা করেছি, চিঠি করেছি, কিন্তু কোনো সুরা হয়নি। বারবার বলছি, ওরা আশ্বাস দিচ্ছে যে কাল পাবি, পরশু পাবি করে। এমনকি আমরা লেবার ডিপার্টমেন্ট অফিসেও জানিয়েছি কমপ্লেন, কিন্তু কমপ্লেন করার পর এরা বলছে তোরা কমপ্লেন কেন করেছিস, কমপ্লেন যারা করেছিস তাদেরকে আর এখানে কাজে রাখা হবে না, ঠিক আছে। তারপরেও আমরা দেখা করেছি যে এইভাবে কি কোনো হয়, আপনারা টাকা দেবেন না তো আমরা তো করবই, মানে কমপ্লেন সমস্ত জায়গায় করবোই, তার সাথে দিয়ে নেই। আমাদের দাবি হচ্ছে এখন বকেয়া বেতনটা আমাদের দিতে হবে আর কাজ আমাদের স্থায়ীভাবে চালু করতে হবে। PF ESI পয়সা কাটছে, কিন্তু PF ESI 2-1 মাস দেওয়ার পর দেয়নি। ESI কার্ড তো আমাদের আর দেয়নি এখনও। এগুলোই আমাদের দাবি। আর আপনারা কার কাছে আজ এই স্মারকলিপিটা দিলেন? আমরা AMC কমিশনারের কাছে। তিনি কি বললেন? তিনি আশ্বাস দিয়েছে, আমি এখন নতুন এসেছি, আমি দেখছি ব্যাপারটা। আমাদের আপনার নাম বলুন। রুদ্র দাস। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। कांगसा के बिदबिहार में तृणमूल सांसद डॉक्टर मुमताज संघमिता के सांसद निधि को पंचायत में गर्भवती महिलाओं को सेवाएं प्रदान करने का दायित्व दिया गया, परंतु बिदबिहार पंचायत के एक नवजात शिशु को सही समय पर इलाज न मिल पाने के कारण उसकी मौत हो गई। कांगसा के बिदबिहार पंचायत में तृणमूल सांसद डॉक्टर मुमताज संघमिता के सांसद निधि को बिदबिहार पंचायत में गर्भवती महिलाओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। बिदबिहार ग्राम पंचायत में कुल 25 गांव है। 25 गांव में गर्भवती महिलाओं के लिए एकमात्र मातृयान है। वर्तमान में मां अपंग और बिदबिहार पंचायत के अंदर है। बीते शनिवार की रात शिवपुर की बैसाखी बागड़ी श्रम में चली गई और उसने घर में एक बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चा जन्म देने के बाद बीमार पड़ गया तो बिदबिहार पंचायत के मातृजन के प्रभारी को बुलाया गया, लेकिन कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। समय पर चिकित्सा न मिलने से नवजात शिशु की मौत घर पर ही हो गई। रविवार सुबह जब उन्हें दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर वह समय पर इलाज प्राप्त कर लेते तो बच्चा बच जाता। इलाके की आशा कार्यकर्ता पुष्पा रुईदास ने कहा कि उन्होंने मातृयान को बुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ उन्होंने शिकायत की कि पंचायत द्वारा बिदबिहार पंचायत की जननी को अपवित्र किए जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। নেই বাংলা এরকমই চলছে। বাংলায় শাসন নেই, বাংলায় গণতন্ত্র নেই, বাংলা দিদির সরকার নামে আছে, কাজে নেই, উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে গেছে। আর সামান্য পরিষেবা, যে এলাকার অ্যাম্বুলেন্সের পরিষেবা, তার পরিষেবা না পাওয়ার জন্য আজকে একজন বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলো, সে পৃথিবী আর দেখতে পেল না। এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়। তার কারণ একটাই, কারণ এই পঞ্চায়েত প্রধান
এই পঞ্চায়েত মেম্বাররা তৃণমূলের দ্বারা ভোট দিয়ে জিতে আসেনি, মানুষের ভোট দিয়ে জিতে আসেনি, তারা কয়লা মাফিয়া বালি মাফিয়া থেকে নিয়ে এসে ভোট লুট করে ভোট জিতেছিল, তাই জন্য তাদের দায়বদ্ধতা নেই। আর দুর্গাপুরের এই লোকসভা নির্বাচন 19 সালে আলু আলী যে ভোট জিতিয়েছেন তার মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলেই পঞ্চায়েত এখন বালির ট্যাক্স নিয়ে ব্যস্ত, বালি নিয়ে ব্যস্ত, লোহা নিয়ে ব্যস্ত, কয়লা নিয়ে ব্যস্ত। মোদী উন্নয়নগুলো যে হচ্ছে সেগুলো পরিষেবা না পেয়ে তারা কাটমানি নিয়ে ব্যস্ত। আর সেই কারণে জনগণ যে রায় পাচ্ছে না, পরিষেবা পাচ্ছে না, তাদের চিন্তা নেই, কে মরলো কে বাঁচলো দেখার দরকার নেই। তার কারণ তৃণমূল দলটা ভেঙে গেছে, না প্রধান, না মেম্বার, না কাউন্সিলর, না নেতা, না মন্ত্রী, এখন দিদি একা, পিসিবাবু দল চলছে এখানে। তাই বাংলা সিন্ডিকেট চলছে, তোলাবাই চলছে, তাই মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে না। আমরা বলছি অনেক পরিশ্রম করেছেন, অনেক কষ্ট করেছেন, যে পরিবর্তন করে নিয়ে এসেছিলেন সেই আসার পরিবর্তন হয়নি। বাংলায় 4 মাস পর আসার পরিবর্তন হবে, ওয়েট করুন, অপেক্ষা করুন। আর যে ঘটনা ঘটেছে যেন পঞ্চায়েতকে, প্রধানকে, মেম্বারকে, তৃণমূল কংগ্রেসকে যে বাচ্চারা মারা গেল তাদের আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে ধিক্কার জানাচ্ছি, আমরা ঘৃণা জানাচ্ছি। অ্যাম্বুলেন্সটি খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে, পঞ্চায়েতের সদস্যরা বলছে একেবারে 10-12 দিন মতো লাগবে সারানো করার জন্য, কি বলবেন? সারাবে কে, দেখবে কে, পয়সা কোথায়? পয়সা এলে তো কাজ হবে না। তাই একটা অ্যাম্বুলেন্স 12 দিন পড়ে থাকতে পারে, একটা জরুরি পরিষেবা, সেটা 2 ঘন্টা সারানো উচিত, 12 দিন পড়ে থাকলো কেন? অর্থাৎ কী বললাম যে সরকার, প্রশাসন, প্রধান, মেম্বার তাদের কোনো চিন্তা নেই পরিষেবা দেওয়ার জন্য। তারা শুধু কয়লা বাড়ির টাকা নিয়ে ব্যস্ত, ভাগ নিয়ে ব্যস্ত, ভাগাভাগি নিয়ে ব্যস্ত, গ্রুপ বাজিতে ব্যস্ত, কে কার পক্ষের লোক, কে কত ভাগ পাবে এই নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তা মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে না। এই পরিষেবা 4 মাস পর বিজেপি দেবে, বাংলায় বিজেপি সরকার আসবে, সোনার বাংলা করবো, আর তখন আমরা এই পরিষেবা মানুষকে পৌঁছে দেবো। হয়েছে ধরো আমরা ইসি করে আমরা গাড়ি ফাড়ি দেখতে যাচ্ছি, ডাকতে যাচ্ছি, যোগাযোগ করতে যাচ্ছি, এবার আমরা ছোটাছুটি করছি। এবার তখন ছোটাছুটি করতে করতে বাচ্চাটা হয়েছে, বাচ্চাটা হয়ে পরে তখন আমি আসছি, বাচ্চার মেয়ে হাফ আছে। আর তারপরে ভালোতে পোষা হলো, বাচ্চাটা কিন্তু কান্নাকাটি কোনো সারা শব্দ নাই। তারপরে আমরা বললাম তাহলে ডাক্তারকে ডাক দাও, ডাক্তারকে ডাক দিয়ে দেখি যদি বাচ্চাটা সারা শব্দ নাই। তো ডাক্তারবাবু এলো না রাত্রে, আবার বললাম ঠিক আছে রাতটা থাক, গাড়ি তো পেলাম না, ইয়ে কাছকে গেলাম, আমাদের যে ইয়ে তার কাছকে গেলাম, ডাক্তার যে দিদি তাহলে আমাদের গাড়ি একটু যোগাযোগ করে দাও, আমরা হসপিটাল নিয়ে যাবো। তো বলছে না এখন গাড়ির কোনো এদিকে ইয়ে নাই, তাই বলছে। ঠিক আছে, আমি বাবাইকে ফোন করালাম যে দেখো আমরা তো মূর্খ, তো তুমি একটু নাম্বারটা লাগিয়ে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাম্বুলেন্সকে আমি বললাম, অ্যাম্বুলেন্সকে বললাম যে তাহলে লাগিয়ে দাও। বলছে এখন গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে, আমি যোগাযোগ করতে পারছি না। আচ্ছা এই গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে তুমি অন্য গাড়ি কোনো পাঠাও। তো পাঠাইলে না, আমরা আবার গাড়ি ঘোরা তারা ছুটি বিড়াইলাম, তো গাড়ি পাচ্ছি না, কি করব পারলাম না। রাতটা কোনো রকম করে রইলাম, ম্যাডামরা ওখানে বললেন আমাদের যে এখানে ইয়ে, সেও পারলে না। নিয়ে সকালবেলাতে ডাক্তারকে ডাক দিলাম, ডাক্তার দেখলে ডাক্তার এসে বলছে তোমরা কিছু বুঝতে পারছি না, তোমরা বিধাননগর চালান করো। বিধাননগর চালান করলাম, বিধাননগরে এই এসি নাকি বলছে সেখানে চাপিয়েছে, আমি তো যাই না, আমার বৌমা, আমার মেয়ে আর আমার ছেলে গিয়েছিলো। তো ওইখানে যে বলছে না রে বাচ্চাটা মারা গেছে। তো কিছুক্ষণ পর বাচ্চাটা মারা গেছে, বাচ্চাটা বেঁচেই ছিল। তারপর মারাটা ঘুরিয়ে নিয়ে এলাম, এবার কাছে কান্দাকাটি হলো, এবার ছেলেকে রসি এলো। হ্যাঁ তারপরে এবার কি করব, আমরা আর যোগাযোগ করতে পারলাম না, গাড়ির কোনো ব্যবস্থা নেই। কি কারণে মরলো বলে আপনাদের অভিযোগ? হ্যাঁ অভিযোগ মনে করো আমরা ধরো আমরা একটা ডাক্তারও পাচ্ছি না, আর আমরা কোনো গাড়িও যোগাযোগ করতে পারছি না, মানে পয়সা দিয়েও আমরা গাড়ি পাচ্ছি না, অ্যাম্বুলেন্সও পাচ্ছি না। ওই জন্য কোথায় থাকে? এই তো এইখানে থাকে আমাদের এই পঞ্চায়েতে। হ্যাঁ আসেনি তখন? না আসে নাই, কোনো যোগাযোগ করে দিলেন ওরা। আপনার নাম? আমার নাম কল্যাণী বাগদি। এটা হয়েছিল বলতে ওরা রাতে 12টা 20-25 আমাকে ডাকতে এসছে, আমার প্রচণ্ড জ্বর, শরীর খারাপ। তাও আমি গাড়ি ফোন করে দেখলাম এই গাড়িটা খারাপ আমি জানি। তারপর আবার পানাগড়ে ফোন করা হলো, তো 2টো ফোন নাম্বার ছিল আমার কাছে, করলাম তো কোনো ফোন নাম্বারে ফোন তুললো না। তারপর ফোন তুললো না, তখন আমি বললাম যে নিজে গাড়ি করে তাহলে ব্যবস্থা করে নিয়ে যাও। তারপর আমাকে আর কিছু আর বলেও নেই, আমি তাহলে গাড়ি দেখতে গিয়েছে, ছেলেটা গিয়েছে, বাবা গিয়েছে, এরকম বললো। তারপর বলার পর ওরা গাড়ি দেখতে গিয়েছে, গাড়ি পায় না। তারপর গাড়ি পায়নি, যে বাড়িতে হয়েছে তখন আমাকে আর জানায়নি যে বাড়িতে হয়ে গিয়েছে, কী করবো ওরা। আমি আবার সকালবেলায় খবর পেয়ে গেলাম, একটা আইসিডিএস মেয়ে আছে আমাদের বুদিন মুর্মু, ও আমাকে ফোন করলো কাকিমা এরকম আমার কাছে সকালে এসেছিলো, তো এরকম বললো। তো আমি গেলাম, আমি বলছি বলে কই তাহলে নিয়ে হসপিটাল পানাগড় নিয়ে যেতে হবে না, বলছে আমরা নর্মাল হয়ে গেছি বলে নিয়ে যায় না, এখন আবার নিয়ে গেল গাড়ি করে। মানে শিবপুরের যে পঞ্চায়েতে অ্যাম্বুলেন্সটা আছে ওইটাই কি সার্ভিস দেয়? হ্যাঁ ওইটাই আমাদের বিদবিহার অঞ্চলের, ওইটাই পরিষেবা দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েত থেকে অ্যাম্বুলেন্সটা দেওয়া হয়েছে। ওইটা এখন খারাপ, পঞ্চায়েতেই
রেখে দিয়ে গিয়েছে সারাচ্ছে না। কতদিন থেকে খারাপ হয়ে পড়েছে? খারাপ প্রায় বিষয়টা আমাদের সেভাবে জানা ছিল না যে বিদবেয়ার অ্যাম্বুলেন্স খারাপ হয়েছে। সেটা আমি যদি জানতাম বিষয়টা যে খারাপ হয়েছে, অতি শীঘ্রই আমি সেই অ্যাম্বুলেন্স সারানোর চেষ্টা করতাম। এবং যে সদ্যজাত শিশু মারা গেছে, একটা নিন্দনীয় ব্যাপার, তাতে আমরা দুঃখ প্রকাশ করি যেন এরকম কারো ঘটনা না ঘটে। এবং শিবপুরে যে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে সেটা দীর্ঘদিন ধরে একটা ভগ্নাবস্থায় ছিল। সেটা আমরা মমতা ব্যানার্জির সরকার আসার পর থেকে আমরা চেষ্টা করছি যাতে এটা দ্রুত মেরামতি করা যায় এবং যাতে ওইটা সুচিকিৎসার জন্যে যাতে সুব্যবস্থা হয়, তার জন্য একটা পরিকাঠামো ভালোভাবে গঠন করার জন্য আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি যাতে তাড়াতাড়ি ওইটা মেরামতি করা যায়। আগে তো সন্তানের জন্ম হতো, সমস্ত ডেলিভারি কিছু ওই হসপিটালে হতো, এখন তো। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज विधानसभा में भाजपा अंडाल मंडल की ओर से अंडाल रॉयल्टी मोड़ मेला मैदान में आज नए अन्याय के तहत प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। रानीगंज विधानसभा के भाजपा अंडाल मंडल की ओर से अंडाल रॉयल्टी मोड़ मेला मैदान में आर9 अन्याय कार्यक्रम के तहत प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। इस प्रतिवाद सभा में मुख्य वक्ता के रूप में पश्चिम बंगाल भाजपा उपाध्यक्ष व बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह, पश्चिम बंगाल युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह, जिला अध्यक्ष लखन गुरु, जिला उपाध्यक्ष सभापति सिंह, सरोज मंडल, पवन सिंह, दिलीप दे, सिदीप चक्रवर्ती, मंडल के अध्यक्ष सोमनाथ मोदी, जयंतो मिश्रा, प्रसून्न भट्टाचार्य तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। युव नेता पश्चिम बंगे सभापति भाई दिग्विजय सिंह, जिलार 2 साधारण सम्पादक दिलीप दे, सिदीप चक्रवर्ती, जिलार सभापति सभापति सिंह, मंडल सभापति सोमनाथ मोदी, जिलार बर्षियान नेता माननीय सरोज मंडल एवं प्रसन्न भट्टाचार्य, राज्य कमिटी सदस्य माननीय पवन सिंह सह एलाकार सुधी नागरिक बृंद, पथ चलती मानुष कृषकेर अ্যাকাউন্টে নয় আমার অ্যাকাউন্টে দিন। আমি প্রশ্ন করছি ভাইদের কাছে, যদি চাষির অ্যাকাউন্টে কৃষকের অ্যাকাউন্টে টাকা না দিয়ে দিদির অ্যাকাউন্টে দেয়, টাকা পাবে কেউ? কেউ পাবে? পাবে কেউ? কেউ পায়নি, পাবেও না বন্ধু। তাই বন্ধু বলছি, এই সরকার বলেছিল মা মাটি মানুষ গর্ব করে লিখত বাংলার গর্ব মমতা, বাংলার গর্ব মমতা। বন্ধু আজ কেউ লেখে না। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब हमारे बीच राज्य के सभापति और एक बैरकपुर से सांसद हमारे बड़े भैया अर्जुन सिंह महाशय को मंच पे आमंत्रित करता हूँ भाषण देने के लिए। অভিনন্দন নমস্কার জানাই। আজকে এই মঞ্চে আসার পরে যখন আমরা হাইওয়ে থেকে মঞ্চের দিকে আসছিলাম, তখন দেখছিলাম আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি ফ্ল্যাগ লাগানো আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসও ফ্ল্যাগ লাগিয়েছে। আমি গুনতি করতে করতে আসছিলাম, প্রায় 200 থেকে 210টা ফ্ল্যাগ ছিল তৃণমূল কংগ্রেসে। আমি নিশ্চয়ই আশা করব कि आगामी दिन যখন এখানে মিটিং হবে, ভারত মাতাকে জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম। जय श्री राम एक ऐसा मंत्र है जिसको सुनने के बाद ममता बनर्जी जी उछल जाती हैं, गाड़ी से कूद जाती हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ती है, उनको भी गाली देती हैं। अचानक अभी पीके ने उनको समझाया कि जय श्री राम गाली नहीं है, तो
तो आजकल जय श्री राम बोलने पर अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राज्य में गिरती कानून व्यवस्था, नारी सुरक्षा, शिक्षा के गिरते स्तर सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। राज्य में गिरती कानून व्यवस्था, नारी सुरक्षा, शिक्षा के गिरते स्तर सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे राज्य के सभी जिला शासक कार्यालयों पर बुधवार को प्रदर्शन किया। इसी के तहत आसनसोल जिला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में एक सभा का प्रदर्शन किया। इससे पहले आसनसोल के बीएनआर मोड़ स्थित रविंद्र भवन से एक जुलूस निकाली गई, जो कि आसनसोल शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए जिला शासक कार्यालय पहुंचे एवं वहां एक सभा कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सचिव सर्वेंदु मुखर्जी ने कहा कि जो पश्चिम बंगाल कभी शिक्षा के मामले में अग्रणी था, जिस बंगाल में वंदे मातरम का नारा आए जिससे क्रांतिकारी पुलकित होते थे, आज उस पश्चिम बंगाल की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। यदि इस पर सरकार नहीं चेती तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बृहत्तर आंदोलन करेंगे। आज तक 5 दफा दाबिला का विद्यार्थी परिषद हम लोग का डीएम ऑफिस वाला डाक दिया है। यह शुद्ध आसनसोल में नहीं है, भले पश्चिम बंगाल की हर एक क्षेत्र में डीएम ऑफिस वाला डाक दिया विद्यार्थी परिषद। उसके लिए आज तक 5 दफा दाबिला के विद्यार्थी परिषद डीएम ऑफिस में जा रहा है कि हम लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में वर्तमान कैसे पश्चिम बंगाल नारी का सुरक्षा नहीं है। सिर्फ नारी का सुरक्षा नहीं है, उसका साथ साथ पश्चिम बंगाल में कर्म संरक्षण का सुयोग नहीं है, कर्म संरक्षण है बोल के नहीं बेकारता है। फिर उसका साथ साथ पश्चिम बंगाल में संख्यालघु तुष्टीकरण हो रहा है। परिषद आज के 5 दफा दाबी নিয়ে বিদ্যার্থী পরিষদ আমাদের ডিএম অফিস চলে ডাক দিয়েছে। এই র্যালির মাধ্যমে আমরা সরকারকে স্পষ্টভাবে বলতে চাই, দিকে দিকে নারী ধর্ষণ, সুরক্ষিত বাংলা দাবি এবং কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে বেকারত্ব, কোথাও মমতা ব্যানার্জির সুরক্ষা নেই। তাই আজকের র্যালি থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এগুলো চুলো দিতে চাই, আপনি শুধরে যান এবং এই যে 5 দফা দাবির বিষয়ে চর্চা করুন। তা তো আপনার সরকার পশ্চিমবঙ্গে থাকবে না, আপনি যেখানে ছিলেন সেখানেই থাকবেন। 2011 সালে সেই নবান্নের সেই বাড়িতে আপনি চলে যাবেন, কালীঘাটের বাড়ি। এই র্যালিটা কোথা থেকে কোথায় যাবে? র্যালি আমাদের बीएनआर मोड़ থেকে শুরু হয়েছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
गौ तस्करी मामले में मुख्य आरोपी गौ तस्कर इनामुल हक को बुधवार पुलिस ने आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश किया। गौ तस्करी मामले में मुख्य आरोपी गौ तस्कर इनामुल हक को बुधवार पुलिस ने आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने राकेश सिंह ने अदालत में विस्फोटक बयान देते हुए कहा कि गौ तस्करी का मामला अब हजारों करोड़ के हवाला मामला से जुड़ गया है, जिसके तार बांग्लादेश एवं विदेश के कई देशों से जुड़े हुए हैं। गौ तस्करी से कमाया हुआ पैसा इनामुल गृह ने हवाला के माध्यम से विदेशों में भेजा है, इसका प्रमाण मिल है। सीबीआई ने आज अदालत के समक्ष इससे संबंधित सबूत भी पेश किए। वहीं दूसरी ओर इनामुल हक की ओर से कोलकाता हाई कोर्ट के वकील फारूक रज्जाक एवं शेखर चंद्र कुंडू ने अभी अपनी दलीलों को पेश कर जमानत की मांग की। ওই দিক থেকে বেরে आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भाजपा जिला कमेटी की ओर से 12 जनवरी को आसनसोल के पोलो ग्राउंड में भाजपा ज्वाइनिंग मेला का आयोजन होने जा रहा था। पोलो ग्राउंड की बुकिंग के लिए आसनसोल नगर निगम में पत्र सौंपा गया। एक बहुत बड़ा आसनसोल में ज्वाइनिंग मेला होने जा रहा है। इसी के लिए हम लोग पोलो ग्राउंड का परमिशन के लिए कॉरपोरेशन में आए हैं। आशा करते हैं कि कॉरपोरेशन से परमिशन मिल जाए, क्योंकि तृणमूल से सारे छूट के तो बीजेपी में आ रहे हैं और देखते हैं कि परमिशन इसी हेतु मिल जाए, क्योंकि आज तक बीजेपी के कोई भी रैली में उनको परमिशन देना आता नहीं है। टीएमसी का ये रवैया 5 सालों से था। कोई भी बड़ा मैदान, एक आसनसोल में बहुत बड़ा ज्वाइनिंग मेला लग रहा है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी जी, बाबुल सुप्रियो जी, अर्जुन सिंह जी रहेंगे। 12 तारीख को आसनसोल तृणमूल शून्य हो जाएगा और आप लोग देख पाइएगा कौन कौन से हस्तियाँ यहाँ ज्वाइन कर रही हैं। उसी के सिलसिले में हम लोग कॉर्पोरेशन में पोलो ग्राउंड के परमिशन के लिए आए हैं, क्योंकि तृणमूल ने आज तक भाजपा को परमिशन नहीं दिया है, परमिशन देना आता नहीं है। इसलिए हम लोग आशा करते हैं कि इस बार कम से कम परमिशन दे। हमारा परिचय हुआ मदन मोहन चौबे, जिला सचिव आसनसोल जिला। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के 43 नंबर वार्ड अंतर्गत कैनल पर आनंदपुर ग्राम में बुधवार सपनोपूरन संस्था की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुर्गापुर शहर के 43 नंबर वार्ड अंतर्गत कैनल पर आनंदपुर ग्राम में बुधवार सपनोपूरन संस्था की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 200 जरूरतमंद लोगों को संस्था के अतिथियों के हाथों कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दुर्गापुर महकमा शासक अर्घ प्रसून काजी मौजूद रहे। श्री काजी ने कहा कि ठंड के मौसम में ग्रामीण एवं बस्ती में रहने वाले लोगों का हाल बुरा है। समाज में कई लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होने से शीत वस्त्र खरीदने में सक्षम नहीं है। शिविर के जरिए लोगों को कंबल मिलने से उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। संस्था की ओर से समाज कल्याण के दिशा में आगे भी इस तरह के कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिव प्रशांत मल्लिक सहित सभी सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई। আমরা স্বপ্ন পূরণের পক্ষ থেকে আজকে এখানে আনন্দপুর গ্রামে এসেছি। 200 পরিবার দুস্থ এবং অসহায় গরিব, ঠান্ডার মধ্যে তাদের খুবই কষ্ট। সেই জন্য আমরা স্বপ্ন পূরণের পক্ষ থেকে 200 জনকে আমরা কম্বল দান করতে আজকে এই গ্রামে এসেছি। এর আগে আপনারা কি করেছেন এই স্বপ্ন পূরণ? এর আগে আমরা পারুলিয়া গ্রামে কিছু আদিবাসী পরিবারে স্কুলের বাচ্চাদেরকে পড়াশোনার সামগ্রী আমরা দিয়ে এসেছি এবং নেক্সট প্রোগ্রাম আমরা করেছিলাম দুর্গাপুজোর সময়তে বস্ত্রদান করেছি। 550 পরিবারকে আমরা বস্ত্র দিয়েছি এবং তারপরে আমরা 130টা পরিবার মহিলাকে আমরা শাড়ি বিলি করে এসেছি
তারপরে নেক্সট প্রোগ্রাম আমরা করেছিলাম বিবেকানন্দ স্কুলে, যেখান থেকে আমরা পড়াশোনা শিখেছি। সেই বিবেকানন্দ স্কুলে আমরা 35 জন মিলে ওইখানে রক্ত দিয়েছি। বিধাননগর ব্লাড ব্যাংক থেকে এসেছিল, আমরা রক্তদান কর্মসূচি করেছি। এবং নেক্সট প্রোগ্রাম আমাদের এইটাই ছিল আনন্দপুর গ্রামে। আজকে আমরা এখানে এসেছি দুস্থ মানুষদের মাঝে কম্বল দান করতে। কি নাম আপনার? আমার নাম গৌরাঙ্গ বিশ্বাস আর স্বপ্ন পূরণের আমি হচ্ছে প্রেসিডেंट। इस संस्था की ये ओर से संस्था के लिए पहले तो देखिए हम पहले एक संस्था में ज्वाइंट होने के लिए गए थे, जिसका देवाशीष जी वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। तो वहाँ पे हमने पूछा, जब उनसे हमने बातचीत किया कि भैया आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराना चाहते हो, तो बोले कि नहीं, इसमें बहुत सारा पैसा का बहुत सारा लेन देन होगा, तो इसलिए हम इच्छुक नहीं हैं। तो हमारा गौरंगो जी से बातचीत हुआ था, तो गौरंगो जी बोले कि हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इच्छुक है, उसके लिए क्या क्या लगेगा आप हम लोग को रास्ता बताइए। तो हमने उत्तम लिया कि भैया चलो ठीक है, अगर आप कुछ सोशल काम कुछ करेंगे तो हम लोग को बताइएगा। तो उन्होंने एक दिन मेरे को फ़ोन किया कि बोले कि भैया ये कंबल वितरण करना है, तो यहाँ पे कुछ आपका कुछ सहयोग था, कितना क्या कर सकते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है। तो एसडीएम साहब से हमने कॉल किया था कि हम लोग सर ऐसा एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, आपका उपस्थित वहाँ पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग आएंगे। तो आज वो आए हैं इस मंच पे, तो बहुत अच्छा लगा हम लोग सबको कि हम लोग आए हैं और हम उनके साथ में जुड़े हैं। इन्होंने हमको अपना मेंबर बनाया है, ये भी बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। देखिए हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, इस तरह से क्यों? देखिए यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, आप भी देख रहे हैं कि ग्राम इलाका है और यहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है, और इसके कारण ऐसा हो रहा है। आपका नाम? गगनदीप सिंह। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।